theorem of light wave का numerical 29. In a Young's double slit experiment, the separation between the slits is equal to 2 millimeter. The wavelength of the light is equal to 600 nanometer and the distance of the screen from the slit is equal to 2 meter. If the intensity at the center of the central maxima is 0.2 watt per meter square, what will be the intensity at point 0.5 centimeter away from the center along the width of the fringe? तो इस 29 न्यूमेरिकल में ये दो स्लिट के बीच का सेपरेशन दिया है 2 मिलीमीटर और यहाँ पे जो उसे इल्यूमिनेट करने वाली लाइट है उसका वेवलेंथ दिया हुआ 600 नैनोमीटर और ये जो फ्रिंजेस बाहर, ये जो वेव्स बाहर आएगी, इंटरफेयर होगी और उसका इंटरफेरेंस हमें स्क्रीन पे मिलेगा। वो स्क्रीन 2 मीटर पर रखा हुआ है स्लिट से। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये लाइट यहाँ पे आ रही है, लाइट यहाँ पे स्प्रेडिंग हो रहा है, दोनों इंटरफेयर होगी। मतलब यहाँ से एक जो लाइट यहाँ पे आएगी, यहाँ से जो लाइट यहाँ पे आएगी, दोनों में कुछ पार्ट डिफरेंस नहीं होगा। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सेम सोर्स से आ रही है, तो यहाँ पे कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, मतलब फेज डिफरेंस नहीं होगा। फेज डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और रिजल्टेंट वेव का, और उसके कारण उसकी इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है वो हमें दिए है। अब उसी तरह से दूसरा कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे, यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर एक पर पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट। अब यहाँ पे, यहाँ से जो वेव आएगी और दूसरी वेव यहाँ से आएगी। अब ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब उनके पाथ डिफरेंस आएगा और वो पाथ डिफरेंस पर डिपेंड उनके, इनका जो वेव इंटरफेरेंस होने के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिपेंड होगा उनके फेज डिफरेंस पर। और ये इंटेंसिटी डिपेंड होती है एम्पलीट्यूड पर। इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और ये एम्पलीट्यूड इस दो वेव का एम्पलीट्यूड जो होगा वो एक वेव का एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a और कॉस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो हमें फेज फाइंड करना पड़ेगा, जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल 28 में भी वही किया। और फेज फाइंड करना है तो हमें पहले 2 पाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, पार्ट डिफरेंस ये होता है पार्ट डिफरेंस, तो पहले पार्ट डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो वही ये इंटेंसिटी को कंपेयर करने के लिए पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड के लिए फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस के लिए ये दो वेव के बीच में हमें पाथ डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस आएगा यहाँ पे y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो ये पाथ डिफरेंस कहाँ से आता है, तो हमने एक डबल स्लिट के जो पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू होता है डी साइन थीटा, और ये साइन थीटा स्मॉल होता है तो इसके लिए हम लिखते हैं थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन डी, और थीटा भी स्मॉल है तो थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी। और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हमें जो पार्ट डिफरेंस मिलता है ए मिलता है, तो यहाँ से ये हमने लिख दिया। अब ये पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए, तो इसके में वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा एक्स, वाई की वैल्यू कितने हैं, तो वाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मतलब 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² मीटर इंटू डी, स्मॉल डी दिया है 2 मिलीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कैपिटल डी दिया है 2 मीटर। तो ये 2 कैंसिल होगा तो डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस आएगा इस 5 को 5 इंटू 10⁻⁻1 और ये -3 और ये -6, 10⁻⁻6 ये मीटर में आएगा। तो देयरफॉर हमें फेज डिफरेंस मिलेगा डेल्टा 5 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो फेज डिफरेंस डेल्टा 5 इज इक्वल टू 2 पाई लैम्बडा जो है कि 600 नैनोमीटर इंटू डेल्टा एक्स, ये 600 इंटू 10⁻⁹ और ये डेल्टा एक्स की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁶। तो ये यहाँ पे डेल्टा 5 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया तो +9, ये ऊपर चला गया तो ये आएगा +9 मतलब ये आया ये +3 मतलब 1000, ये आएगा 1000 और 1000 मतलब है 5000 इंटू ये 10,000 इंटू 10,000 पाई डिवाइडेड बाय 600 से ये 2 जीरो गए
तो ये 6 2 3 जा और ये 250, तो ये 316 जा मतलब ये डेल्टा 5 जो आएगा 316 जा 48 मतलब 16 कंप्लीट और 48 2 गया तो ये इंटू मतलब 16 पाई कंप्लीट प्लस 2 पाई अपॉन 3 मतलब 16 3 जा 48 49 50 50 पाई अपॉन 3 इस तरह से आएगा। तो ये 60 मतलब ये 2 पाई 8 टाइम्स आएगा 2 पाई 16 पाई का मतलब 2 पाई इंटू 8 और 2 पाई मतलब क्या वही यहाँ से यहाँ पे आके सेम यहाँ से आके सेम। तो 2 पाई ए रिपीटेड पीरियोडिक वैल्यू है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला और ऐसा 8 टाइम्स वही रिपीट होगा और ये होगा आगे का फेज डिफरेंस, यह आएगा फेज। तो डेल्टा 5 जो मिल रहा है हमें डेल्टा 5 फेज डिफरेंस जो आएगा वो सिर्फ 2 पाई अपॉन 3 इतना फेज डिफरेंस आएगा। अब ये दो वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो हमने फाइंड किया, तो उनके बीच में इनका जो एम्पलीट्यूड है दोनों का उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा तो अंडर रूट में एक वेव का एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 एक वेव इंटू दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड, तो ये ए इंटू ए स्क्वायर ही आएगा और प्लस इंटू कॉस ऑफ एंगल दिस 2 पाई अपॉन 3। अब यहाँ पे दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम ही हम ए ले रहे हैं क्योंकि ये एक ही सोर्स से निकली हुई वेव्स है 600 नैनोमीटर जिसकी वेवलेंथ है। तो ये cos 2 पाई अपॉन 3 मतलब कितना तो एक 120 मतलब cos 180 माइनस 60, तो ये आएगा माइनस cos 60 मतलब ये आएगा माइनस 1/2, इसकी माइनस 1/2 वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये 2a स्क्वायर और ये माइनस यहाँ पे आएगा 2a स्क्वायर और इसकी वैल्यू माइनस हाफ थी तो माइनस पुट किया हाफ पुट किया ये 2 तो मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे आ रहा है 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर वो बाहर आएगा तो a इतना एम्पलीट्यूड आएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट p। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट p लिख देते हैं यहाँ पे, तो एक एम्पलीट्यूड मिल गया तो उसकी इंटेंसिटी कितनी मिलेगी रिजल्ट इंटेंसिटी एट p कितनी मिलेगी तो वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर मतलब रिजल्टेंट मतलब इंटेंसिटी एट p मिलेगी कांस्टेंट इनटू a स्क्वायर। अब उसी तरह से इंटेंसिटी एट आई नॉट वो डायरेक्टली हमें दी है इंटेंसिटी एट आई नॉट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और वहां पे एम्पलीट्यूड जो आएगा वहां का एम्पलीट्यूड फाइंड कर देते हैं पहले। एम्पलीट्यूड एट ओ वो कितना आएगा तो एक वेव का इस वेव का एम्पलीट्यूड ए इस वेव का एम्पलीट्यूड ए तो ये ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और कॉस पार्ट डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस 0 तो कॉस 5 की वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू 1 आएगी तो ये आएगा ए नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 2 और ये 4 एम्पलीट्यूड स्क्वायर मतलब वहां पे एम्पलीट्यूड आएगा 2a वहां पे एम्पलीट्यूड आएगा 2a। तो वहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट सेंटर कितनी आएगी तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ये होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर तो ये 3। अब दोनों इंटेंसिटी हमें ये यहाँ की इंटेंसिटी पता है तो यहाँ की फाइंड करने के दोनों को कंपेयर करते हैं मतलब इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो इंटेंसिटी एट आई नॉट डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी एट पी इज इक्वल टू दिस के 4a स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर के कैंसिल होगा ए स्क्वायर भी कैंसिल होगा तो यह आएगा 4/1 लेकिन हमें इसकी वैल्यू दी है ये आई नॉट की वैल्यू कितनी दी है 0.2 वाट पर मीटर स्क्वायर तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 0.2 ये नहीं पता इज इक्वल टू 4/1 तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आई पी इज इक्वल टू ये 0.2 ये यहाँ पे चला जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये डिवीजन
करने के बाद इंटेंसिटी एट P मिलेगी हमें 0.05 वाट पर मीटर स्क्वायर।